निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये मोहब्बत है, ये इश्क है। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना अजीम और कितनी अजमतों का मालिक बनाया। मौजूदा दौर का अलमिया यह है कि जिन्हें कुरान की तिलावत करने का सलीका नहीं, वो लोग भी आज मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़बान दराजी कर रहे हैं। और हमने जब गौर किया कि इसकी वजह क्या है, तो पता चला कि इनके दिलों में इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत नहीं है। अगर इनके दिलों में इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत होती तो ये इस तरह हुजूर की शान में गुस्ताखी न करते, बल्कि जिस तरह वक्त के इमाम ने पुकार के कहा था, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है वो सच्चे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है वो ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्द दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत के दामन को अगर पकड़ा होता तो हुजूर की शान में गुस्ताखियां नहीं कर रहे होते, बल्कि आज इमाम अहले सुन्नत की जबान बोल रहे होते। ये मौजूदा दौर का अलमिया है, ये अफसोसनाक सूरत हाल है। कितने लोग हैं आज जो कहते हैं मौजूदा दौर का बरेली हमें समझ में नहीं आता, मौजूदा दौर का बरेली हमें समझ में नहीं आता। मैं कहता हूं मौजूदा दौर का या पुराने दौर का बरेली, बरेली शरीफ है, तुम्हें समझ में नहीं आता तो ये तुम्हारी अक्ल का कसूर है, तुम्हारे दिल में बैठा हुआ चोर है कि तुम्हें बरेली समझ में नहीं आता। बरेली पढ़े लिखे लोगों को समझ में आता है, बरेली इल्म वालों को समझ में आता है, बरेली फजल वालों को समझ में आता है, बरेली तकवे वालों को समझ में आता है, बरेली इश्क वालों को समझ में आता है, बरेली गुलामों को समझ में आता है। जिन्हें इस बात का तमीज न हो कि अली पर ज़मर है या ज़ेर है, उन्हें बरेली समझ में कैसे आएगा। जिन्हें यह मालूम न हो अली पर ज़बर पढ़ना है या पेश पढ़ना है, उन्हें बरेली की इज़्ज़तें कैसे समझ में आएगी। बरेली को समझना है तो मारहरा मुतहरा चलो, वक्त के इमाम की शान में पीर खाने से आवाज आती है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी, तुम पहले ही सीने पे चढ़ कर दिखला दो। दुश्मनों फतावा रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। हुजूर की अजमतें आज हमारी निगाहों के सामने हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिन्हें ना वो बातें समझ में आ रही हैं, ना वो दिल से कबूल करने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए ये बड़ी अजीम बात है कि हमारे हाथों में इमाम अहले सुन्नत का दामन है, इसलिए हम आज की इस मुबारक रात में सो नहीं रहे हैं, बल्कि हम मौजूदा दौर में इस रात को जागकर हुजूर की याद मना रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने पर हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, सिचुएशन हमारी निगाहों के सामने है। जरूरत इस बात की है कि कौम मुस्लिम मौजूदा हालात को समझने की कोशिश करे और ये जानने की कोशिश करे कि इस वक्त में एक कलमा पढ़ने वाले जवान की जिम्मेदारी क्या है,
एक आशिक रसूल की जिम्मेदारी क्या है, मुहाफिज नामूस रिसालत की जिम्मेदारी क्या है। मौजूदा दौर में हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। अगर हुजूर की इज्जत सलामत न रहे तो हमारी इज्जत का क्या होगा, अगर हुजूर की शान सलामत न रहे तो हमारी शान का क्या होगा। मकाम मुस्तफ़ा सलामत न रहे, हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाती रहे तो हम अपनी इज्जतों का क्या करेंगे। हुजूर के गुलामों ने हर जमाने में दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। माशाअल्लाह। अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी होती रहे और हम चैन और सुकून की जिंदगी गुजारते रहें तो यकीन जानिए इससे ज्यादा बुरी जिंदगी नहीं हो सकती हमारी। हमारे जवान आज नामूस रिसालत की बात करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। लेकिन गौर कीजिएगा, शराब पीकर नामूस रिसालत नहीं होगा, जिना के अड्डे पे जाकर नामूस रिसालत नहीं होगा, झूठ बोलकर आप मुहाफिज नामूस रिसालत नहीं हो सकते, नमाजों को छोड़कर मुहाफिज नामूस रिसालत नहीं बन सकते, हुजूर के दामन से दूर जाकर नामूस रिसालत के मुहाफिज नहीं बन सकते, इमाम इश्क व मोहब्बत के दामन से दूर जाकर मुहाफिज नामूस रिसालत नहीं बन सकते। मैं तो मौजूदा दौर में पूरे मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने जवानों को कहता हूं जो आज शराब और शबाब में डूबे हुए हैं। दुनिया ने यह कोशिश की है कि कौम मुस्लिम के जवान शराब और शबाब में डूब जाएं और इन्हें ये खबर न रहे कि दुनिया किधर जा रही है, दुनिया का मिजाज क्या है, दुनिया चाहती क्या है। दुनिया हमें सफेद हस्ती से मिटा देना चाहती है, दुनिया हमें पैरों के नीचे कुचल देना चाहती है। दुनिया ये चाहती है रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा देने वाले सलामत न रहे। मैं अपने जवानों से कहता हूं, जवानों तुम नशा करना चाहते हो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, खूब नशा करो, दिल खोल के नशा करो, खूब नशा करो जितना कर सकते हो, लेकिन तुम अकेले नशा मत करो, नशा हमें भी कराओ। स्टेज पर बैठने वाले जितने लोग हैं इन्हें भी नशा कराओ, मगर याद रखिएगा लोकल वाला नशा नहीं करेंगे। हम लोकल लोग नहीं है, नहीं लोकल वाला नशा करेंगे, अच्छा वाला नशा करेंगे। लोकल वाला नशा करने वाला नाली में गिर जाता है, कभी नाले में चला जाता है, कभी रोड पर गिर जाता है, कभी नशे की हालत में जब जमीन पर पड़ा होता है तो कुत्ते आके उस पर पेशाब करते हैं। ये दुनिया का लोकल नशा है। नशा करने की बात करते हो, आलीशान नशा करो, तुम भी करो, हम भी करें, मगर नशा वो करो जो बिलाल हबशी ने किया, सलमान फारसी ने किया, उबैद बिन जर्राह ने किया, अम्मार बिन यासिर ने किया, अबू बकर सिद्दीक ने किया, जो तारिक इब्न ज़ियाद ने किया, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया, अर्तुगरुल गाजी ने किया, उस्मान गाजी ने किया, टीपू सुल्तान ने किया, मौजूदा दौर में मुफ्ती सलमान अजहरी ने किया है, नबी ने किया। नशा करना चाहते हो नशा करो, मगर हुजूर के इश्क का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, हुजूर की दीवानगी का नशा करो। जिस दिन ये नशा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, जिस दिन ये नशा तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएगा, जिस दिन इस नशे की लज्जत तुम्हें महसूस होने लगेगी, तो याद रखना पैर तुम्हारे सलामत ना भी हो, मगर इस शराब का नशा तुम्हें समझ में आ गया। मोहब्बत रसूल की शराब, इश्क रसूल की शराब, गुलामी रसूल की शराब, हुजूर की दीवानगी की शराब जिस दिन तुम्हारे जो है जहन और दिमाग पर चढ़ गई, याद रखना तुम्हारे पैर सलामत भी ना हो, व्हील चेयर पर बैठ कर भी तुम खादिम हुसैन बनकर भी पूरी दुनिया ये नारा लगाओगे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेख जिलानी नज़री साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम
तुमने सहाबा की जिंदगी को देखा नहीं, बस नारा लगाते रहे नामूस रिसालत का। काश कि तुमने सहाबा की जिंदगी को देखा होता। मेरी कौम का जवान मौजूदा दौर में एक गुनाह छोड़ने के लिए राजी नहीं। उलमा समझा रहे हैं, बयानात हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, तकरीरें हो रही है, छोड़ दो, मगर एक गलती छोड़ने के लिए राजी नहीं। मेरी कौम का जवान एक गलत रास्ते से हट के जाने के लिए तैयार नहीं। मगर याद रखो, नाम मोहम्मद वाले जो हुजूर की इज्जत की बात करते हैं वो गलती नहीं। रसूलुल्लाह के लिए घर छोड़ देते हैं, खानदान छोड़ देते हैं, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, जमीनें छोड़ देते हैं और तो और नामूस रिसालत पर ये दुनिया छोड़ देते हैं। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह छूट जाए अगर दौलते कौन है इनको क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। कौन हुजूर के आशिक जब हुजूर की इज्जत की बात आती है तो कहते हैं हर जफा हर सितम हमारा है, इतना कहते कि तू हमारा है। हर जफा मारा जाएगा, कबूल किया जाएगा, सताया जाएगा, बर्दाश्त किया जाएगा, घसीटा जाएगा, बर्दाश्त किया जाएगा। दुनिया मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरा इमाम कहता है अहमद रजा के दिल के तो टुकड़ा करो, एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा तो दूसरे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। हुजूर की इज्जत, पूरी कायनात की इज्जत एक तरफ, मुस्तफा की नालैन की इज्जत एक तरफ। आप जानते हो मौजूदा दौर में इंटरनेट हमें बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। अभी 2-3 साल पहले की बात है, बहुत ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है इसमें। 1 GB इंटरनेट हमें मिलता था 1 महीने के लिए और वो चल भी जाता था। लेकिन आज 2 GB 3 GB डेटा हमें और आपको मिलता है, लेकिन शाम तक पूरा नहीं होता है, बल्कि हमें इंतजार करना पड़ता है कि कब रात के 12 बजे ताकि नेक्स्ट डे का हमें डेटा मिल जाए। कभी आपने गौर किया ये हो क्या रहा है आपके साथ? दरअसल अय्याशी के दरवाजे यहूदियों ने पूरी सोची समझी साजिश के तहत आपके लिए खोल दिए हैं अय्याशियों के दरवाजे। आप जानते हैं एक दौर था जब मसला टीवी का चल रहा था कि साहब टीवी पर चैनल देखना जायज है कि जायज नहीं है। गौर करो, दुनिया ने हमारे हाथों में मोबाइल की शक्ल में टीवी दे दी। जानते हो मेरी कौम के जवान अपनी इन आंखों से रात में जिना के मनाजिर देख रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं। याद रखो, जिना का मंजर देखने वाला कभी रसूलुल्लाह की इज्जत पे पहरा नहीं दे सकता है। शराब पीने वाला कभी मुहाफिज नामूस रिसालत नहीं बन सकता है। याद रखो, तुम्हें अपनी इन आंखों से शराब के मनाजिर नहीं देखना है, तुम्हें इन आंखों से गुंबद खजरा देखना है, तुम्हें काबे का नूर देखना है, तुम्हें सफा मरवा की वादी देखना है, तुम्हें अरफात का मैदान देखना है। आशिक अपनी जबान से पुकार के कहता है या रसूल अल्लाह तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखें। हम और आप मौजूदा दौर में क्या कर रहे हैं? जबानी तौर पर मोहब्बत का इजहार, जबानी तौर पर, मगर याद रखिएगा हुजूर के गुलाम कैसे थे। एक जानिसार हैं दुनिया जिन्हें हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी के नाम से जानती है, मदीने के गिरदो नवा में रहते हैं, मदीने के करीब गांव में रहते हैं। जब खबर पहुंची है मुस्तफा जान रहमत ने विसाल फरमाया, पैगंबर ने विसाल फरमाया, मेरे नबी इस दुनिया में नहीं रहे, अब रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत नहीं होगी। देखो जवानों, आशिक कैसे होते हैं, गुलाम कैसे होते हैं, दीवाने कैसे होते हैं, मतवाले कैसे होते हैं। जब उनके कानों में खबर आई है मेरे नबी ने पर्दा फरमा लिया है, अब रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत न होगी, जमीन पर लेट गई है, रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं और उसके बाद खुदा की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला मुझे नाबीना कर दे, ऐ अल्लाह मुझे अंधा कर दे, ऐ अल्लाह मेरी आंखें वापस ले ले। देखो पूरी दुनिया की तारीख में दाराउ सिकंदर के मानने वाले आए, कैसर और किसरा के मानने वाले आए, हबशी के मानने वाले आए, नजाशी के मानने वाले आए। क्या तुमने कायनात में कोई ऐसी जात को देखा है कि जिसके दुनिया से जाने के बाद उससे मोहब्बत करने वाले ये दुआ करते हो मुझे अंधा कर दे? अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी से पूछा गया ऐसी दुआ क्यों कर रही
रहे हो। दुनिया ये दुआ करती है, मौला मुझे आंखें दे दे ताकि मैं दुनिया को देखूं। तुम दुआ कर रहे हो अल्लाह कर दे। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी फरमाते हैं, मेरे रसूल ने पर्दा फरमा लिया, मुझे अब इन आंखों से देखना क्या। मेरे रसूल ने पर्दा फरमा लिया, मुझे इन आंखों से अब देखना क्या है। अब इस दुनिया में देखने वाली चीज कौन सी है। मैं कहता हूं जवानों, आज मौजूदा दौर में दुनिया इस बात में चक्कर लगा रही है, ये मेरा है, ये जान मेरी है, जिंदगी मेरी है, पैसा मेरा है, ये चीज मेरी है, फख्र है, जवानी है, जिस्म है, हुस्न है, जमाल है। दुनिया चक्कर लगा रही है, मगर जिसे दुनिया वक्त के ताज शरिया कहती है, वो फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हम रहेंगे तो रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, और दुनिया से जाएंगे तो हुजूर की इज्जत पर पहरा देते हुए। जवानों जाग जाओ, बेदार हो जाओ, अपनी जवानी के मकसद को समझो। तुम्हारी जवानी अय्याशियों की दहलीज पर घूमने के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी गुनाहों में मुलव्विस हो जाने के लिए नहीं है। तुम जबान से हर मौके पर नारा लगाते हो नामूस रिसालत का, उसके बावजूद तुम्हारे नारे कोई इनकलाब बर्पा नहीं कर रही है, कोई असर नहीं हो रहा तुम्हारे नारों से। दरअसल बात यह है, ये नारे तुम्हारे जबानी नारे हैं। काश प्रैक्टिकल नारे होते, काश सच्चे आशिके रसूल होते, काश बामल बन जाते, काश तुमने मस्जिदों को आबाद किया होता, काश। हमारी कौम का अलमिया तो यह है, थोड़े जमाने पहले मेरी कौम के जवान कह रहे थे हम मस्जिद अक्सा के साथ खड़े हैं। मैं कहता हूं नादानो, जो मोहल्ले की मस्जिद में न खड़ा हो सके वो मस्जिद अक्सा के साथ खड़ा कैसे हो सकता है। तुमने देखा ही नहीं मस्जिद अक्सा के साथ खड़े होने वाले कैसे थे। रमजान के महीने में बस फलस्तीन की सरजमीन पर मस्जिदें गिरा दी गई, मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवानों ने तरावी पढ़ी है, मलबे के ढेर पर भी कुरान की तिलावत हो रही है, मलबे के ढेर पर भी नमाजें पढ़ी जा रही है, मलबे के ढेर पर भी अल्लाह अकबर की सदाएं हैं। और वो पूरी दुनिया के सामने कह रहे थे न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाजें इश्क अदा होती है तलवारों के साए। हुजूर की इज्जत पर पहरा देना ये इतना आसान काम नहीं है। आप जानते हो जब हुजूर की इज्जत की बात आती है बड़े बड़े लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं, छुप जाते हैं, अपने आप को महफूज कर लेते हैं। नहीं साहब नाम आ जाएगा, नहीं साहब दुनिया को पता चल जाएगा, नहीं साहब दुनिया मेरा नाम जान लेगी, नहीं साहब मैं नहीं बोलूंगा, नहीं साहब मैं आगे नहीं आऊंगा, दुनिया मेरा नाम जान लेगी। याद रखो हुजूर के गुलामों का हाल ये है कि जब वो मैदान में निकले हैं और जब उनके कदम उठ गए हैं तो उनका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। वो ये नहीं सोचते हैं मेरा नाम आ जाएगा। अरे लाख जाने वक्त का इमाम कहता है ये एक जान क्या है, अगर करोड़ों तेरे नाम पे सबको वादा करूं मैं, रसूले खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, मेरा नाम आ जाएगा। अरे नाम कल आता हो कल तो आज आ जाए, मेरी जान हुजूर की इज्जत से ज्यादा नहीं, मेरी शान हुजूर की इज्जत से ज्यादा नहीं, मेरा खानदान रसूल की इज्जत से ज्यादा नहीं, मेरे बाप हुजूर की इज्जत से ज्यादा नहीं। हम तो कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी जान आपके कर्मों पे कुर्बान। और यही मिजाज हमें अबू बकर सिद्दीक ने भी अता फरमाया। सहाबा के मानने वाले हैं। आज हुजूर की इज्जत की बात हो रही है। मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा। जरा गौर करते चलिए मेरे इमाम को, हमारे सीनों में कैसा इश्क। और अगर मैं अपने वक्त के कलंदर लाहौरी को आपके सामने पढ़ूं, वो मर्द कलंदर जिसने कौम मुस्लिम के जवानों के सीनों को लोहे से ज्यादा मजबूत किया, उसने कहा था नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर
शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कौन इकबाल, दुनिया जिसे इकबाल कहती है वो वाकई साहिब इकबाल है। अल्लाह ने जिसके इकबाल को इतना बुलंद कर दिया है, हमारे बुजुर्गों ने कहा इकबाल की मग़फ़िरत के लिए बस एक शेर काफी है कि मोहम्मद से वफा ये जहां चीज है क्या लाहो बुलंद तेरे। अल्लाह नारे नबी नारे रिसालत जश्न मिलाद नबी नारे नबी नारे रिसालत। हम आज खौफ के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या होगा? ये चंद मिनट की गुफ्तगू है, वरना मेरा ये मौजू है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, एक मुस्तकिल मौजू है ये नामूस रिसालत। इंशाअल्लाह कभी मौका रहा तफसीली हजरत का हुक्म मिल गया, बिस्मिल्लाह। हुजूर की इज्जत की बात, जरा शान देखिए उस महबूब की। आज मौजूदा दौर में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक कायदा फिट किया, उन्होंने सुगरा और कुबरा को मिलाया, हद औसत को गिराया और नतीजा निकाल के सामने रख दिया। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास न था कि सुगरा कुबरा मिलाने से एक ही नतीजा नहीं निकलता है दुश्मन के खिलाफ, कभी कभी अपने खिलाफ भी नतीजा निकल जाता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी आए मौजूदा दौर में जिसके लिए मुफ्ती साहब क़िबला ने तफसील से इशारा कर दिया। मैं नाम लेना भी नहीं चाहूंगा, जुमला कहूंगा आपको समझ में आ जाएगा। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा जितने लोग दुनिया में पैदा हुए वो सारे इंसान हैं, और सारे पैदा होने वाले जब इंसान आपस में भाई भाई हैं, इसीलिए खुद मोहम्मद भी इस दुनिया में पैदा हुए। दुनिया में पैदा होने के एतबार से मोहम्मद भी इंसान है और सारे इंसान आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा मोहम्मद भी हमारे भाई हैं। फर्क इतना है कि वो दुनिया में पहले आए हैं इसलिए बड़े भाई हैं, हम बाद में आए हैं छोटे भाई हैं। मैंने कहा तुम्हारा ये सुगरा कुबरा हमें कबूल है, मगर याद रखो दुनिया में जितने लोग जितने इंसान जितने लोग पैदा हुए वो सब के सब इंसान हैं, और सारे इंसान पैदा होने वाले आपस में भाई भाई हैं। तो तुमने जिस रिश्ते से आका को भाई बनाया, गौर करो दुनिया में पैदा होने वाला इंसान अबू जहल भी है और सारे इंसान आपस में भाई भाई है, लिहाजा इस रिश्ते से अबू जहल तुम्हारा भाई बन गया। तुमने कहा दुनिया में पैदा होने वाले जितने लोग हैं इंसान आपस में भाई भाई है, अबू लहब इसी दुनिया में पैदा हुआ वो भी इंसान है, सारे इंसान आपस में भाई भाई है, लिहाजा इस रिश्ते से अबू लहब भी तुम्हारा भाई हुआ। ये तुम्हारा ज़ाब्ता है जो तुम्हारे गले पड़ गया। हमारे इमाम से पूछो हमारा ज़ाब्ता क्या है? मेरा इमाम तो कापी कलम लेके बैठकर सोच रहा है क्या कहूं क्या कहूं या रसूल अल्लाह क्या कहूं। मौजज़े देखता हूं बेमिसाल, शान देखता हूं बेमिसाल, अखलाक देखता हूं बेमिसाल, चेहरा देखता हूं बेमिसाल, हाथ देखता हूं बेमिसाल। क्या कहूं क्या कहूं, सोच रहे हैं क्या कहूं। सोचते सोचते कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ आयबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आपको मालूम है जिन्हें हसद होता है, जिन्हें हसद होता है, जिनके दिल में कीना हो, जिनके दिल में चोर हो, जिनके दिल में बुराई हो, आप कोई हासिद मिल जाए मुफ्ती साहब क़िबला का, आप पूछिए मुफ्ती शाहनवाज साहब का बारे में बताइए, हासिद होगा तो 1000 बुराइयां गिना देगा। हासिद हासिद है। हासिद की मिसाल जख्म पर बैठने वाली मक्खी की तरह है जो पूरे जिस्म पर नहीं बैठती है, वो जख्म पर बैठती है। लेकिन मुफ्ती साहब क़िबला के साथ मैंने पढ़ाई की है, हम सबक साथी हैं, एक क्लास में एक रूम में रहने वाले, एक प्लेट में खाना खाने वाले। मुझसे पूछिए मुफ्ती साहब क़िबला कैसे हैं। जो लोग हसद की बुनियाद पर 20 बुराई करेंगे उन्हें मालूम नहीं है आज भी मिस्र की सरजमीन पर कितने दर्जनों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं। ये बोल पढ़ते कलंदर है जिसने अपने प्रोग्रामों के पैसे उन बच्चों को देके कहा जाओ
तालीम से दूर न रहे, दूर न रहे, गुलामी रसूल से दूर न रहे। हासिद हासिद होता है और इश्क वाला होता है। आओ आशिक से पूछो क्या शान है। जब आशिक होता है ना तो हर चीज में वो यार का जलवा देखता है। कोई चीज लाइए, आपको जिससे मोहब्बत है वही नजर आएगा। मेरे इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में, मैं अजमत बयान कर रहा हूं मेरे रसूल की, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में गुलाब फूल ला के किसी ने दिया, का हुजूर देखिए ये गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है, रंग कितना आलीशान है, खिला हुआ है, खुशबू कितनी अच्छी है। मेरे इमाम ने देखा, अब चूंकि आशिक तो हर चीज में यार का जलवा देखता है, इमाम अहले सुन्नत ने गुलाब का फूल सामने रखा और सामने रखने के बाद इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तुम इसकी तारीफ कर रहे हो, तुम देखोगे थोड़ी देर गुजरेगी रंग भी फीका पड़ जाएगा, इसका खिलापन भी कम हो जाएगा, खुशबू भी कम हो जाएगी। मेरे इमाम फरमाते हैं क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है, क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसकी रंगत में कभी कमी नहीं आती, क्या राय है उस फूल के बारे में जिसकी खुशबू में कभी कमी नहीं आती। गुलाब सामने है, वक्त का इमाम कलम उठाता है और कलम उठा के जब फूल पर लिखने पे आता है तो मुस्कुरा के कहता है सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हुजूर की इज्जत, हुजूर की अजमत कितनी है। मेरा नबी, जो लोग कह रहे हैं ना बड़े भाई, मेरा नबी 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 आदम से लेके ईसा तक मेरा नबी जब इतने नबियों की तरह नहीं तो उम्मतियों की तरह कैसे हो सकता है। जब नबी नबी की तरह नहीं, जब नबी नबी की तरह नहीं तो नबी उम्मतियों की तरह कैसे हो सकता है। मैं तुम्हें मिसाल दूं, मुकारना कोई नहीं है। मेरे इमाम ने हमें ये मिजाज दिया, रसूलो मलक पे दुरूद हो वही जाने उनके शुमार को, रसूलो मलक पे दुरूद हो वही जाने उनके शुमार को, मगर एक ऐसा दिखा तो दो जो शफी रोजे शुमार हो। सबकी अजमतें अपनी जगह हैं, मगर अल्लाह ने जिसको महबूब बनाया है उसकी शान के क्या कहने। आओ मैं तुमसे कहूं यूसुफ के हुस्न पर बात कर लो। यूसुफ के हुस्न की शान ये है, अल्लाह अकबर, मिस्र की औरतों ने यूसुफ के हुस्न को देखा तो देखकर उंगलियां काटी है, मगर नामे मोहम्मद पर लोगों ने गर्दनें कटाई है। यूसुफ के हुस्न की शान ये है, अल्लाह अकबर, लोग दीवाने हैं। यूसुफ ने जब उनके वालिद गिरामी रोते रोते नाबीना हुए तो यूसुफ ने अपने जिस्म से कमीज उतारी और कहा इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याती वसीरा। कहा मेरी ये जिस्म से निकलने वाली कमीज ले जाओ, याकूब पैगंबर की आंखों पे डाल दो। पैगंबर के जिस्म से उतरा हुआ लिबास पैगंबर के चेहरे पे लगेगा, आंखों पे लग जाएगा, अल्लाह आंखों को रोशन कर देगा। ये जिस्म से लगने वाला यूसुफ का लिबास है, मगर अल्लाह की इज्जत के कसम महबूब की शान ये है जिससे मेरे रसूल को तलबों से जो मिट्टी लगती है उसी तलबे के नीचे से यहूदी मिट्टी निकाल लेता है, आंखों पर लगाता है, अल्लाह उसकी आंखों को रोशन कर देता है। महबूब की शान नूह अलैहिस्सलाम को देख लो, अल्लाह कुरान में कहता है वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही फलबिस फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा फअख़ज़हुमुत तूफ़ान वहुम ज़ालिमून। फरमाया अल्लाह ने कुरान में, हमने नूह को भेजा और उन्होंने 950 साल दीन की तबलीग फरमाई। 950 साल दीन की तबलीग फरमाने के बाद 40 मर्द और 40 औरतें, 80 लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए। नूह की 950 साला जिंदगी का कारनामा, 80 लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए। मगर बात जब महबूब की आई है, जंग से वापसी के मौके पर पहाड़ के दामन में 80 लोग दुश्मन बने खड़े हैं।
एक नजर मोहब्बत की महबूब ने डाली है, एक लम्हे में सबके सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नूह की जिंदगी 950 साल की जिंदगी की कमाई, 80 लोग हुजूर की एक नजर पड़ी है, 80 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। कौन? इब्राहिम खलीलुल्लाह की बात कीजिए। इब्राहिम खलीलुल्लाह, कुरान ने जिसको कहा वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ नमाज पढ़ने की जगह। पिछली उम्मतों का अंदाज ये था कि उनके लिए अल्लाह ने जगहों को फिक्स कर दिया, यहां नमाज पढ़ोगे तो कबूल की जाएगी, और अगर यहां ना पढ़ी तो कबूल न की जाएगी। मगर जब हुजूर के कदम इस जमीन पर पड़े तो ऐलान किया गया, महबूब अब पूरी रूए जमीन को तेरी उम्मत के लिए मस्जिद बना दिया है, जहां जगह मिले सजदा कर लो, अल्लाह वहीं से तुम्हारे सजदे को कबूल फरमा लेगा। कौन? इब्राहिम खलीलुल्लाह क्या कर रहे हैं? अल्लाह की रजा के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। क्यों? खुदा की रजा के लिए। खुदा की रजा के लिए इब्राहिम बेटे को कुर्बान करें, और मुस्तफा की रजा के लिए अल्लाह किबले को बदल देता। आप गौर फरमाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़े मौजज़ात दिए। कुरान पढ़िए, कुरान कहता है वलक़द आतैना मूसा तिस्आ आयातिन बय्यिनात। तमाम अंबिया में हुजूर से कम अंबिया में अल्लाह ने सबसे ज्यादा मौजज़ात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़े दिए। मूसा, अल्लाहु अकबर, उन्होंने कहा अल्लाह की बारगाह में, अना कलीमुका व मुहम्मदुन हबीबुका फमल फर्क बैनल कलीम वल हबीब। ऐ मौला, मैं तेरा कलीम हूँ, मोहम्मद तेरे महबूब हैं, तो कलीम और महबूब में फर्क क्या है? खुदा की रहमत ऐलान फरमा रही है, कलीम वो है जो चल के कोहे दूर पर आए और अर्जी लगाए तुझे देखना चाहता हूँ तो मेरी तरफ से जवाब आए लन तरानी। महबूब वो है जो अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर सो रहा हो और मैं जिब्रील को भेजूं जल्दी लेकर आ, मैं अपने महबूब को देखना चाहता हूँ। महबूब की शान, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देख लो, ठोकर मार रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, मगर मेरे महबूब की शान ये है, इशारा करते हैं तो दरख्त जमीन से उखड़ते हैं, हुजूर की बारगाह में आते हैं और हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम पेश करते हैं। अल्लाहु अकबर। आप जरा गौर कीजिए, खसाइस कुबरा को उठा लीजिए, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती खसाइस कुबरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा के बारे में, जिस्म के अलग अलग हिस्सों के बारे में तफसील बयान करते हैं। मैं देख रहा हूं हुजूर के जिस्म के बारे में तफसील बयान कर रहे हैं। कैसे? तो पता चला कि यही अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हैं जिन्होंने माथे की आंखों से सोते हुए नहीं, जागते हुए बेदारी की हालत में 72 मर्तबा मेरे नबी का दीदार फरमाया। हुजूर की शान ये है, जब हस्सान ने देखा मिंबर पर बैठकर चेहरे रसूल को तो अपने अंदाज में कहा व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। मेरी आंखों ने आप जैसा हुस्न जमाल वाला देखा नहीं, और मेरी आंखें देखे कैसे इस कायनात में किसी माँ ने इतना हुस्न जमाल वाला शहजादा पैदा नहीं किया है। और अगर इसी चेहरे को मदीने के लोग देखें तो वो देखते ही कहते हैं तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वक्त का इमाम कहता है, ऐ लोगों, हुजूर की इज्जत में मरने मिटने के लिए तैयार हो जाओ। नामूस रिसालत तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। हुजूर की अजमतों को पहचान लो, मुस्तफा की जात और सीरत से करीब आ जाओ। तुम मुस्तफा की जात को न पहचानोगे, हुजूर की शान को न पहचानोगे, फिर तुम कैसे कहोगे हम हुजूर की इज्जत और नामूस में मरने वाले हैं। डॉक्टर इकबाल ने कौम मुस्लिम के जवानों को समझा के कहा था, जवानों तुम बुज़दिल नहीं हो,
हो, तुम मैदान से भागने वाले नहीं हो, तुम डरने वाले नहीं हो। डॉक्टर इकबाल ने तारीख याद दिलाई और अपने जवानों से कहा, जवानों तुम्हारी तारीख ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हमें जगाया है, हमें बेदार किया है। और डॉक्टर इकबाल ने हुजूर की इज्जत की जब बात की तो अपने अंदाज में कहा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। जानते हैं कितने लोगों ने बताया, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के ऊपर लोगों ने 1400 से ज्यादा FIR दर्ज कराई, और जब उनका आखिरी वक्त आया लोगों ने कहा हम वापस लेने के लिए तैयार है, मगर कहा गया नहीं ये सारी FIR को बाज़ाब्ता फाइल बनाओ और फाइल बनाने के बाद मेरे कफन में रख के कब्र में दफन कर देना, फैसला हुजूर की बारगाह में हो जाएगा, फैसला मुस्तफा की बारगाह में हो जाएगा, फैसला मेरे आका की बारगाह में होगा। खादिम कौन खादिम, कौन खादिम मुस्तफा का खादिम, कौन खादिम हुसैन का खादिम। अरे हुसैन नाम भी जिंदा है तो खादिम हुसैन का नाम भी जिंदा है, हुसैन की फिक्र जिंदा है तो खादिम हुसैन की फिक्र जिंदा है, हुसैन का मिजाज जिंदा है तो खादिम हुसैन का मिजाज जिंदा है, हुसैन के मानने वाले जिंदा है तो खादिम हुसैन के मानने वाले जिंदा है। तुमने देखा नहीं, एक आले रसूल ने, एक सैयदजादे ने मदीने शरीफ में रोज़ा मुबारका के करीब बैठकर ये खुशखबरी दी। एक अल्लाह वाले ने, किसी ने कहा खादिम के बारे में बताओ, खादिम हुसैन रिजवी के बारे में, तो उस मर्द कलंदर ने, उस अल्लाह वाले ने कहा खादिम हुसैन मौजूदा दौर में अपने वक्त के कुतुब का नाम है, कुतुब। कौन खादिम? जिसने पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह की मोहब्बत में वक्त कर दी है। कौन खादिम? आज तो हमारे पास हजारों बहाने, हालात अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। दरअसल बात यह है हमारे यहाँ क़यादत की कमी है, क़यादत, लीडरशिप। हमारी कौम के जवान चाहते तो हैं हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हों, लेकिन जब वो अपने बड़ों के पास जाते हैं तो उन्हें डरा दिया जाता है, नहीं नहीं हालात अच्छे नहीं हैं। याद रखिएगा हमारे लिए हालात 1400 साल का जमाना गुजर गया, ऐसे ही थे, और शायद आने वाला दौर इससे ज्यादा बदतरीन दौर आए। हालात हमेशा ऐसे रहे हैं, मगर हुजूर के गुलाम 313 जब मैदान में निकले हैं तो छोटे छोटे बच्चों ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा था, अबू जहल का पता बताओ कहाँ है? वो हैरत ज़दा थे, तुम छोटे छोटे बच्चे इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन का क्या करोगे? तो उन बच्चों ने अपने अंदाज में कहा, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हमारी उससे लड़ाई ये नहीं है कि उसने जमीन दबाई है, लड़ाई ये नहीं है कि बाप को गाली दी है, लड़ाई ये नहीं है हमारे पैसे दबाए हैं, लड़ाई इस बात की है कि मेरे रसूल को गाली देता है, लड़ाई इस बात की है कि पैगंबर को बुरा कहता है। उन्होंने कहा ये सारे लोग उसकी हिफाजत कर रहे हैं, कैसे जाओगे इतने बड़े लश्कर के सामने? कहा हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। तो बच्चों ने कहा ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता, जब मौत आएगी तो दुनिया
दुनिया की कोई ताकत अबू जहल को बचा नहीं सकती है। याद रखिएगा, हम इस दुनिया में आए हैं तो हुजूर के वसीले से, रहेंगे तो हुजूर के वसीले से, खाते हैं तो हुजूर के वसीले से। मेरा इमाम कहता है, आसमा खान जमी खान समाना मेहमा, साहिबे खान लक़ब किसका है, तेरा तेरा। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, मेरे इमाम ने पूरी जिंदगी हमारे दिलों में इश्क़ रसूल की शमा रोशन करने की कोशिश की, शमा जलाई है और ऐसी शमा जलाई है, अल्लाह अकबर। दुनिया में आज भी जो चाहे जिसकी तारीफ करे, मगर हम फिर भी ये कहते हैं, करूं मधे अहले दोबल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। दुश्मनों ने आज भी मेरे रसूल के जिक्र को मिटाने की कोशिश की, मगर याद रखना, वक्त का इमाम कहता है, मेरे रसूल की शान के है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फ धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। या रसूल अल्लाह, दुनिया के जिस खित्ते में चले जाओ, जिक्र आपका है, महफिल आपकी है, बात आपकी है, दीवाने आपके हैं, गुलाम आपके हैं। और या रसूल अल्लाह, ये दीवाने ये गुलाम नहीं, बल्कि अहमद रजा की जबान में कहूं तो ये भी कहा जा सकता है, जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सवा वो चले के बाग भले के फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। वक्त का इमाम कहता है, जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। आशिकों से पूछो, कायनात का निजाम किसके सदक़े में? आशिक बताएंगे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं, हुजूर के दीवाने बन जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, नेक बन जाएं। दुनिया ने ये कोशिश की है कि कलमा पढ़ने वालों का नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, लेकिन मैं अपने जवानों से कहता हूं, जवानों जरा अपना टेस्ट बदलो, जरा अपनी लज्जतें बदलो, जरा अपना मयार बदलो, जरा अपना जायका बदलो। तुमने देखा नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि जब 3 मुसलमान जवानों को ईसाई बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया, 2 ने अपनी जान दी जैतून के तेल में, लेकिन एक जवान को सलामत रखा गया। और 40 दिन मुसलसल एक लड़की को उसके हुजरे में भेजा गया सजा सबा के, ताकि जवान का ईमान इधर से उधर हो जाए। लेकिन जब 40 दिन गुजरे थे, उसने एक नजर भी उसकी तरफ उठा के नहीं देखा। तो उस लड़की ने कहा था, ऐसा कौन सा नशा है जो तू कभी एक नजर भी मेरी तरफ उठा के नहीं देखता है? तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने खटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने खटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अरे जिसकी नजरों में यार के तलबे का जलवा हो, वो दुनिया का हुस्न क्या देखे। याद रखो, हमारे सर पर जो इज्जत का ताज है, ये हुजूर के सदके में है। हमारे जिस्म पर ये आलीशान लिबास है, ये हुजूर के सदके में है। ये पूरे कायनात का निजाम है, हुजूर के सदके में है। बल्कि ये भी कहा जा सकता है, हुजूर की इज्जत के लिए, नामूस रिसालत के लिए, अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आज हम इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सदका मदीने वाले का है। कायनात में धूमें मची हैं, ये सदका मदीने वाले का है। जिक्र की महफिल सजी है, सदका मदीने वाले का है। जमीन पर रिज्क दिया जाता है, सदका मदीने वाले का है। सांसें चल रही है, सदका मदीने वाले का है। सीने में धड़कता हुआ ये दिल है, सदका मदीने वाले का है। अल्लाह ने पूरी कायनात को उन्हीं के सदके में पैदा फरमाया। इसीलिए ये अहद कर ले, जिंदा रहेंगे
तो गुलाम बनकर, दुनिया से जाएंगे तो गुलाम बनकर, और जब गुलाम बनकर कब्र में रख दिए जाएंगे तो हाल ये होगा, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जब चलेंगे हमें कब्र की तरफ लेके दुनिया के लोग, तो हम पुकार के कहेंगे लहत में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या महक सके जो ये सुराग लेके चले। एक हो, नेक हो, मुत्तहिद बने, मुनज़्ज़म बने। और याद रखिएगा अपनी क़यादत के बारे में सोचें, क़यादत की बात करें। ईद मिलादुन नबी का जलसा है, इसलिए मैं सिर्फ दीनी बातें कर रहा हूं, वरना आम तौर पर मेरी बहुत सारी तकरीरें मौजूदा दौर में सियासी तौर पर होती हैं। मिलाद की महफिल में चंद बातें आपसे मैं हुजूर की इज्जत की कर रहा हूं। याद रखिएगा दुनिया ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि क़यादत हमारी हो, दुनिया ये बिल्कुल नहीं चाहती है हमारी अपनी आवाज हो, दुनिया ये बिल्कुल नहीं चाहती है हमारा अपना एक अंदाज हो, दुनिया ये बिल्कुल नहीं चाहती है हम अपना फैसला ले सकें, दुनिया ये बिल्कुल नहीं चाहती है हमारी एक टीम हो, तंजीम हो। मगर याद रखिएगा बहुत जमाना गुजर गया, आजादी को 70-75 साल गुजर गए। याद रखिएगा अल्लाह ने हमें और आपको गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, क़यादत के लिए पैदा किया है। कायद बनो, किसी और के वोट नहीं मांगने हैं, किसी और के फ्लैक्स नहीं लगाने हैं, किसी और की नारेबाजी नहीं करना है। आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा ने फरमाया किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हुजूर का नारा लेकर दुनिया में निकलोगे छा जाओगे, हुजूर का नाम लेकर दुनिया में निकलोगे अल्लाह इज्जत का ताज तुम्हारे सर पर रखेगा। जिन्होंने हुजूर का नाम लेके दुनिया में इस्लाम का झंडा उठाया है अल्लाह ने उसे इज्जत दी है। बुज़दिली छोड़ दें, मौजूदा दौर में इंतजार न करें कि कोई सलाहुद्दीन आएगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा, कोई अली अकबर आएगा, कोई अरतुगरुल गाजी आएगा, कोई उस्मान गाजी आएगा, कोई टीपू सुल्तान आएगा। इंतजार मत कीजिए, मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको बनना है, मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान आपको बनना है, मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम आपको बनना है, मौजूदा दौर का रसूल का गुलाम आपको बनना है, मौजूदा दौर का खालिद बिन वलीद का जानशीन आपको बनना है। कौन टीपू सुल्तान? जब किले पर हमला किया गया था तो वही टीपू सुल्तान थे। कुछ बुज़दिलों ने आकर मशवरा किया हुजूर अंग्रेजों के कदमों में तलवार डाल दें, हो सकता है जान बख्श दें। ये जुमला तारीखी जुमला आज भी दुनिया के कोने कोने में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है। टीपू सुल्तान ने कहा था मेरी माँ ने कभी मुझे बेवजू दूध नहीं पिलाया है, इसलिए टीपू गर्दन झुका के नहीं जाएगा। शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मैं शेर हूँ, शेर बन के जीऊंगा, शेर बन के दुनिया से जाऊंगा। मैं रहूंगा तो मुस्तफा का वफादार बनकर जाऊंगा, तो मुस्तफा का वफादार बनकर। कौन मुस्तफा के गुलाम? अल्लाह अकबर। रंगून की जेल में जब कहा गया था बहादुर शाह जफर से उनके बेटों के कटे हुए सर थाली में पेश करके कहा गया दमदमे में दम नहीं अब खैर को जान की, ऐ जफर टंगी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी एक हिंदुस्तान। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। कौन मुस्तफा के गुलाम? अल्लाह अकबर। गौर तो करते चलिए, कौन मुस्तफा के गुलाम? तुमने क्या समझा सलाहुद्दीन अय्यूबी को? कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी? आप जानते हैं दुनिया में बड़े कारनामे वही करते हैं जिनकी पीठ पर किसी अल्लाह वाले का हाथ होता। मेरी बात समझ नहीं आई आपको? बड़े कारनामे वही अंजाम देते हैं जिनकी पीठ पर अल्लाह वालों का हाथ होता है। ये अल्लाह वाले जो निगाहों के सामने बैठे हैं हल्का न समझिए, ये हाथ रख देते हैं तो अल्लाह किसी को वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाता। ये नजर करम करते हैं। सलाहुद्दीन कौन? गौसे आजम के मुरीद का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है।
कादरी कादरी निस्बत रखने वाला और अल्लाह वालों की निस्बत न हो तो मैदान फतेह नहीं किए जा सकते। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने छोटे से लश्कर को लेकर अल्लाहु अकबर मस्जिद अक्सा के सामने जाके नमाजी लगा दिए, रोजेदार लगा दिए, कुरान के हाफिज लगा दिए, कुरान के कारी लगा दिए, तहज्जुद गुजार लगा दिए, सजदा करने वाले लगा दिए, सामने लश्कर जर्रार है यहूदियों का, वो सोच रहे थे थोड़ी देर में मिटा देंगे, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम जब कलमा पढ़ने वाले गए हैं उन्होंने ऐलान करके कहा था तुम्हें नाज बाबा पे है, हमें नाज अल्लाह की रहमत पे है, हमें नाज खुदा के करम पे है, हमें नाज उसकी इनायात पे है। दुनिया ने देखा मिट्टी पर लश्कर ने उसी मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का झंडा भी लहराया है और अल्लाह अकबर की सदाएं मस्जिद अक्सा में दी है। पूरी दुनिया के सामने ऐलान करके कहा था मायूस न हो दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से, इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। मायूस न हो दीवानों, वो दिन जरूर आएगा फिर से मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का झंडा लहरेगा, फिर से मस्जिद अक्सा के मिंबर पर कोई न कोई तो वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, कोई न कोई गुलाम आएगा, कोई न कोई दीवाना आएगा। जब जब फिरौन आता है तो अल्लाह मूसा को भेजता ही है। आज इंतजार है दुनिया को, देख लेना जब खत्म नबूवत की बात आई, खत्म नबूवत की बात आई तो वीर चेयर पर बैठने वाले हुसैन के खादिम ने नारा लगाया। जब रसूलुल्लाह की नामूस की बात आई कल तो सलमान फारसी थे, आज बात आई है सलमान अजहरी है। आने वाले दौर में भी देख लेना अल्लाह किसी न किसी को जरूर भेजेगा। जमाना कभी इस्लाम के हीरो से खाली नहीं रहता। हमारे हीरो नाचने गाने वाले नहीं हैं, हमारे हीरो वो हैं जो नामूस रिसालत पे गर्दनें कटाने के लिए तैयार रहते। हमारे हीरो नाचने गाने वाले नहीं, ना है न कभी हो सकते हैं। आज हमारे जवानों का हाल ये है, दुनिया के अंदर थोड़े से नाचने गाने वाले लोगों का स्टेटस लगा लेते हीरो है। याद रखिएगा प्रैक्टिकल लाइफ हमारी निगाहों के सामने है। हीरो ये नहीं है, हीरो की तारीख पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा हीरो किसे कहते हैं। हमारा जवान 17 साल की जवानी में अय्याशियों की दहलीज पर कदम रखता है। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध पर फतेह करके इस्लाम का झंडा लहरा दिया। आज हम शराब और शबाब में डूबे हुए हैं, जिंदगी का मकसद भूल गए, जवानी का मकसद भूल गए, अपने आने का मकसद भूल गए। जानते हो जब अशफाकुल्लाह खान को हिंदुस्तान की आजादी के मौके पर जब अंग्रेजों ने उनके जिस्म पर प्रेस जला के लगाई, जिस्म लौट गई, नमक लगाया और उसके बाद कहा था मुल्क की आजादी में हिस्सा लेना छोड़ दो वरना जान जाएगी, तो अशफाकुल्लाह खान ने जानते हो क्या नारा दिया? अशफाकुल्लाह खान ने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अल्लाह अकबर। कलमा पढ़ने वाले किसी दौर में बुज़दिल न रहे। वो दौर हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी का, जबकि उन्हें गद्दार कहा गया, ऐलान किया गया मुरादाबाद के चौराहे पर मौलाना को फांसी दी जाएगी। तख्ते दार पर लटकाने के बाद में पूछा गया मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बयान करो। देखो हुजूर के आशिकों की ख्वाहिशें क्या होती है। मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने 27 रमजान में रोजे की हालत में असर के बाद मगरिब से पहले फंदा डालने के बाद कहा था आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई कुल बाकी रहेगा, मैं चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, अतलसों को खाक की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेके यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, जो पढ़ेगा साहिब लौलाद के ऊपर तो आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलाद नबी,
नारे तकबीर, नारे रिसाल। सद्दाम हुसैन को जिस जमाने में फांसी दी गई, जिस जमाने में फांसी दी गई, सर्दी का वक्त था, जिस्म सर्दी की वजह से कांप रहा था। पूछा आखिरी ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि फांसी लगाने से पहले मेरा कोट मेरे जिस्म पर पहना दिया जाए। बड़ी हैरत की बात थी। लोग सोचने लगे, किसी को ख्याल ही आया दुनिया से जाने वाला है, लेकिन नवाबी का जो भूत सवार था वो नहीं गया। मरते मरते भी कोट चाहिए पहनने के लिए। मगर देखो वफादार रसूल कैसे होते हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले कैसे होते हैं, बहादुर माओ के बहादुर बेटे कैसे होते हैं। जब उसने कहा मेरा कोट मुझे लाके पहनाओ। कोट क्यों? कहा इसलिए सर्दी के वक्त में मुझे फांसी दी जा रही है, इसलिए सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांप रहा है। इसी आलम में अगर मुझे फांसी दे दी गई तो दुनिया देखने वाले कहेंगे, दुनिया वाले कहेंगे सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी गई तो जिस्म पर लर्जा तारी था, कपा रहा था, इसीलिए मुझे कोट पहना दो ताकि मेरे जिस्म का सर्दी की वजह से कपकपाना बंद हो जाए, ताकि दुनिया जान ले मोहम्मद के गुलाम जब दुनिया से जाते हैं कांपते नहीं जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक मौत आने वाली है, उसके बाद कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला। सुभान अल्लाह। मौत एक लम्हे की है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है। इसीलिए तो हम कहते हैं ऐ लोगों हुजूर के वफादार बन जाओ। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरती है, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। एक आशिक कहता है मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम में जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए, दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर आरज़ू तो है। या रसूल अल्लाह गुनहगार हूँ मैं, बुरा हूँ मगर या रसूल अल्लाह जैसा भी हूँ आप कहो एक नजरे करम फरमाएंगे तो इस गुनहगार के सारे गुनाह धुल जाएंगे। गुनहगार हूँ मगर फिर भी इस आसरे पर बैठा हूँ। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लोगों को बनाई है, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। मिलादुन नबी के इस मुबारक मौके पर पैगाम लेकर जाइए। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला नामूस रिसालत है। जिंदगी के हर मसले पर समझौता किया जा सकता है, लेकिन अगर समझौता नहीं होगा तो हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा, नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, नाम मोहम्मद पे समझौता नहीं होगा। जिंदगी में जब तक जिंदा रहेंगे तो नामूस रिसालत के मुहाफिज बनकर रहेंगे, और जब दुनिया से जाएंगे तो दुनिया से ये कहते जाएंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सोने का मतलब जहां मैंने मुराद लिया, जब मेरी आंख बंद हो दुनिया से जाऊं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, कब्र में हश्र में खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और जब हालत ये होगी तो मेरे नबी फरमाते हैं ऐ लोगों घबराओ मत, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमने जो सुना है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको हुजूर का सच्चा आशिक बनाए, हम जिए तो हुजूर की मोहब्बत में, दुनिया से जाए तो हुजूर की मोहब्बत में। सहवन कोई लफ्ज़ हुई तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।